क्वांटम वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भौतिक बात के किसी भी नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो खुद में ही एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वांटम वर्ल्ड की ऐसी दुनिया दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। साल था 1900। ये वही समय था जब भौतिक जगत में सबसे बड़ा बदलाव आना था, क्योंकि 20वीं सदी तक यही माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज़ एटम यानी परमाणु है और इसी से मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस प्रयोग में प्लांक को एक अजीब चीज़ दिखी। उस समय तक यही माना जाता था कि प्रकाश सिर्फ तरंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन प्लांक ने देखा कि प्रकाश उनके प्रयोग में कण की तरह बर्ताव कर रहे थे। यानी कि ये पहली बार था जब प्रकाश के वेव नेचर का पता लगाया गया हो। प्लांक ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा का न बना होकर छोटे छोटे ऊर्जा के भागों से बना होता है। इन कणों को प्लांक ने क्वांटा नाम दिया और इसी क्वांटा से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और कई खोज किए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन शामिल हैं। जब इन छोटे क्वांटम कणों की खोज हुई तब धीरे धीरे इस पर रिसर्च भी होने लगी। रिसर्च में ये सामने आया कि ये छोटे क्वांटम कण अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिक्स के सामान्य नियम काम नहीं करते थे। इन कणों को ज़रूरत थी एक नए सिद्धांत की, इसीलिए इसका एक नया मॉडल बनाया गया जिसे स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। परमाणु के बाद इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया को क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम मैकेनिज्म कहा जाता है। जब इन क्वांटम कणों की दुनिया को पहचान मिली तब धीरे धीरे नई थ्योरीज को भी सामने लाया गया, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी हमें इन सूक्ष्म कणों के स्वभाव और व्यवहार को समझने में मदद करती है, जो कि उन रहस्यमयी प्रयोगों पर आधारित है जिनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को गहराई से समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो क्वांटम फिजिक्स के रहस्यों की जड़ को ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये प्रयोग कुछ ऐसा था कि पहले एक कण को रखी गई जिसके अंदर से प्रकाश को निकलना था। आसान भाषा में कहें तो एक लेज़र को रखा गया, फिर बीच में एक प्लेट रखी। इस प्लेट के अंदर दो तिराडें यानी स्लाइट थी और ठीक इसके सामने दूसरी तरफ एक बोर्ड को रखा गया जिस पर प्रकाश पहुंचने वाला था। जब प्रकाश को गन से निकाला गया तब वो प्रकाश उन तिराडों से निकलकर सामने रखे बोर्ड पर जा गिरा, लेकिन इस बोर्ड पर प्रकाश तिराड जितनी जगह में ना रहकर इसके आसपास विस्तार से फैल गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये प्रकाश है और इसके सामने रखी तिराडें और ये बोर्ड। प्रकाश जैसे ही तिराड से निकली वो वेव की तरह फैल गई और सीधे बोर्ड पर जा गिरी, क्योंकि प्रकाश अगर कण होती तो बोर्ड पर सिर्फ तिराड जितनी जगह में ही दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चुनौती का पहाड़ खड़ा था, क्योंकि 1900 में मैक्स प्लांक ने अपने प्रयोग में साबित किया था प्रकाश के पास पार्टिकल नेचर भी है। इसी वजह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया गया, लेकिन हर बार वैज्ञानिकों के सामने एक ही रिजल्ट आता। वैज्ञानिकों को ये जानना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से किया गया। पर इस बार प्लेट के पहले एक सेंसर को रखा गया जो निकलने वाले प्रकाश को देखने वाला था, लेकिन इस बार का रिजल्ट वाकई अलग था। इस बार बोर्ड पर प्रकाश तरंग की तरह नहीं बल्कि कण की तरह दिखा। प्रकाश आस पास न फैलकर सिर्फ तिराड जितनी जगह में ही रहा, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक ही चीज़ दो स्वभाव के कैसे हो सकती है।
इसकी वजह थी वो सेंसर जो हमने प्रकाश को देखने के लिए रखा था। जब हम उन क्वांटम कणों को नहीं देख रहे होते हैं तब वे वेव के फॉर्म में होते हैं। इसलिए हमें पहले वाले एक्सपेरिमेंट में लाइट का वेव नेचर दिखा, लेकिन जैसे ही हमने सेंसर को लगाया तब लाइट का पार्टिकल नेचर रिकॉर्ड हो गया। यानी कि जब हम प्रकाश को देखने जाते हैं तब वो कण बन जाता है। और यहीं से तय हुआ कि प्रकाश के पास दो नेचर हैं, वेव और पार्टिकल। लेकिन हमारी दुनिया में दो विरोधी चीज़ें सही नहीं हो सकती। 2 और 2 4 हो सकते हैं या 2 और 3 4 हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है। क्वांटम की दुनिया में इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे कण एक साथ तरंग भी होते हैं और कण भी होते हैं। मतलब कि एनर्जी में भी और सॉलिड स्टेट में भी एक साथ विजिबल भी और इनविजिबल भी। यह कुछ ऐसा है कि आपके हाथ में एक फल है जो सेब भी है और केला भी है, वो भी एक ही समय पर, एक ही जगह पर और एक ही चीज़ के अंदर। यही कहता है हमारा क्वांटम फिजिक्स। और इसी के साथ हम एक और एक्सपेरिमेंट को करेंगे। प्रकाश जिससे मिलकर बना होता है वो कण फोटोन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। यानी कि जिस तरह से हम एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम फोटॉन्स को भी लाइट से एक एक कर बाहर निकाल सकते हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट के मॉडल को बिल्कुल पिछले जैसा ही रखा, लेकिन इस बार लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेंसर को हटा दिया, क्योंकि इस बार हम तिराड से केवल एक ही फोटोन को पास करेंगे। क्या आप बता सकते हो कि इस बार लाइट का नेचर क्या रहा होगा? वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि एक अकेला फोटोन भी लाइट के पूरे वेव नेचर को दिखा रहा था, जो कि साधारण भौतिक विज्ञान के लिए नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम उदाहरण के लिए पानी की एक बूंद को भी लें और उससे एक एक करके H2O के अणु को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास अंत में बचेगा केवल एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु। क्या आप इन परमाणु को देखकर ये बता सकते हो कि ये कभी वाटर स्टेट में रहे होंगे? इसका साधारण सा जवाब होगा नहीं, क्योंकि कभी भी एक अकेला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम वाटर की पूरी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक अकेला फोटोन भी लाइट के पूरे वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा पार्टिकल का होना ज़रूरी होता है। जबकि हमने तिराड से केवल एक ही फोटोन को पास किया था, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि केवल एक ही फोटोन एक ही समय पर एक से ज़्यादा जगहों पर हो? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी आप अपने घर पे भी हो और अपने स्कूल में भी हो, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्वांटम फिजिक्स इस बात पे भी एग्री करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्वांटम फिजिक्स असल में कितना रहस्यमयी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य तो अभी भी बाकी है, जिसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।